आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन हैं और ये अभिक्रियाएं पिछले कई बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और ये इनके आने की 100% उम्मीद है। तो इनके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। जैसे कि पहली हमारी जो रिएक्शन है रायमर-टीमान अभिक्रिया है। ये लगातार कई बार यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के रसायन विज्ञान प्रश्न पत्र में पूछी गई अभिक्रिया है। इसको कई तरीके से परीक्षक पूछ सकता है। जैसे कि पूछ सकता है कि क्या होता है जब फिनाल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा के साथ कराते हैं, या ऐसे पूछ सकता है कैसे प्राप्त करोगे सल्फाल्डिहाइड। तो ये 3 तरीके से रिएक्शन पूछी जा सकती है, या नेमिंग रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ये रायमर-टीमान अभिक्रिया, निम्न पर टिप्पणी दीजिए। रायमर-टीमान अभिक्रिया, तो रायमर-टीमान अभिक्रिया में हमें देखना है कि हमें क्या क्या लेना है। हम इसमें फिनाल लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हैं और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रॉक्साइड के 3 मोल लेते हैं। जब इसको हीट करते हैं तो सल्फाल्डिहाइड बनता है। 3 मोल सोडियम क्लोराइड और 3 मोल वाटर रिमूव होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग रायमर-टीमान अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। हमको लिखना होगा कि जब हम फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा के साथ कराते हैं तो सल्फाल्डिहाइड प्राप्त होता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड और वाटर मिलता है। इस अभिक्रिया को ही रायमर-टीमान अभिक्रिया कहा जाता है। अगर आप थ्योरी नहीं लिखना चाह रहे हैं तो केवल आप अभिक्रिया दीजिए। बस केवल क्या करना है, आपको अभिक्रिया देना है। हमको रटना नहीं है। कैसे याद रखना है, हमें ऐसे याद रखना है कि जैसे हमने फिनाल लिया और क्लोरोफॉर्म लिया, कास्टिक सोडा लिया, बना क्या, ये याद रखना है कि रायमर-टीमान अभिक्रिया में हमें क्या करना है। हमें फिनाल लेना है, ऐसे हमें याद रखना है। फिनाल लिया प्लस अब क्या लिया, क्लोरोफॉर्म लिया, अब क्या लिया, कास्टिक सोडा लिया, कास्टिक सोडा, और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो याद रखना है। क्या बनता है, सल्फाल्डिहाइड, ये बन गया। इतना हमें याद रखना है बस। अब जब ये हमें याद है कि इस अभिक्रिया में हमको ये लेना है तो इनके सूत्र भी हमें याद होंगे, है ना। इस तरीके से हम ये अभिक्रिया को याद कर सकते हैं और इसको हम फिनाल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको जो फिनाल है उसको बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH लगाएं तो बेंजीन रिंग जो है वलय के द्वारा ये रिएक्शन आसानी से समझी जा सकती है। उसके द्वारा थोड़ा सा आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कैसे क्या जुड़ेगा, कहाँ पर वो जोड़ने में, जैसे कि हम यहाँ C6H5OH लिए और CHCl3 लिए और 3 मोल NaOH लिए। अब इसे हमें जोड़ना है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब ये यहाँ पर तो 5 था, जब यहाँ पर जुड़ेगा तो एक H रिमूव होगा यहाँ से। तो यहाँ पर C6H5 था, अब हो जाएगा C6H4 और इसके साथ OH तो जुड़ा ही है, OH के साथ CHO भी जुड़ेगा, तो ये CHO जुड़ गया। अब इसको समझने में थोड़ा सा ये है कि ये इस तरीके से लिखने में थोड़ा समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए इसी तरीके से हमें करना उचित है, इसलिए इसको हम ऐसे ही करेंगे। इस तरीके से समझने में थोड़ा सा हमें समस्या होगी। अगली जो रिएक्शन है हमारी वो इस तरीके से है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे सिमिट अभिक्रिया, इसी को बोलते हैं ना, कोल्बे सिमिट अभिक्रिया, कोल्बे सिमिट अभिक्रिया। यहाँ पर कोल्बे सिमिट में हमें क्या करना होगा,
हम फिनाल लेते हैं, फिनाल से ही रिएक्शन कराना है। पहले हम NaOH के साथ कराएंगे तो हमारा फिनॉक्साइड बनेगा। जब हम फिनाल की क्रिया कास्टिक सोडा से कराते हैं, फिनॉल की क्रिया कास्टिक सोडा या इसी को हम लोग सोडियम हाइड्रॉक्साइड बोलते हैं, तो हमारा फिनॉक्साइड बनता है। ये क्या है हमारा? ये फिनॉक्साइड है, फिनॉक्साइड बनेगा। फिनॉक्साइड को अम्लीय माध्यम में ले जाके उसमें हम CO2 प्रवाहित कराएंगे। जैसे CO2 इसके साथ रिएक्ट करेगा तो सैलिसिलिक एसिड बना लेगा। ये अभिक्रिया कोल्बे अभिक्रिया कहलाती है। इसको हमें एक बार में अगर बनाना चाहें तब भी बन सकता है कि फिनाल को लेके कास्टिक सोडा, CO2 और अम्लीय माध्यम में ले जाएं, तब भी हमारा सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। तो ये अभिक्रिया कोल्बे अभिक्रिया के नाम से या कोल्बे सीमिट अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। एक अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ा होगा कि सीमिट अभिक्रिया, सीमिट केवल सीमिट है, और ये क्या है? कोल्बे है। कोल्बे सीमिट और सीमिट में डिफरेंस क्या है ये हम जानेंगे। देखिए, ये हमारी जो रिएक्शन लिखी है ये आपकी क्या है? कोल्बे सीमिट है, और केवल सीमिट में हम सीमिट अभिक्रिया, तो सीमिट अभिक्रिया में हम क्या बनाते हैं? लेते हैं RCOOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोजोइक एसिड, इसको ट्रीट कराएंगे तो RNH2 बनेगा, जो हमारा प्राइमरी अमीन होगा, 1 डिग्री अमीन बनता है, और इसके साथ N2 रिमूव होगा और CO2 ये रिमूव होता है। ठीक, ये हमारा हाइड्रोजोइक एसिड है, हाइड्रोजोइक अम्ल है, और ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये रिएक्शन सीमिट अभिक्रिया है, और ये कोल्बे सीमिट है। कोल्बे सीमिट में सैलिसिलिक अम्ल बनता है और सीमिट में केवल हमारा प्राइमरी अमीन बनता है। डिफरेंस ये है, एक ही नहीं है। कोल्बे सीमिट और सीमिट में अंतर है। सीमिट अभिक्रिया में एमीन बनेगा और कोल्बे सीमिट में सैलिसिलिक अम्ल बनेगा, और ये फिनाल के साथ ट्रीट कराएंगे NaOH को, और यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ हाइड्रोजोइक अम्ल को ट्रीट कराएंगे, तब जाके एमीन बनेगा। और इससे जब इसको सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ फिनाल को ट्रीट कराते हैं तो फिनॉक्साइड बनता है, फिर अम्लीय माध्यम में CO2 ले जाते हैं तो सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद में हम अगली रिएक्शन देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी जिसको हम लोग कार्बिल एमीन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या होगा कि हम एमीन लेंगे, RNH2 लेंगे, और इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराएंगे, CHCl3, और इसकी क्रिया हम क्लोरोफॉर्म और प्लस 3 NaOH या KOH कोई भी ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं और NaOH भी यहाँ ले सकते हैं, क्षार कोई हो। ये हमारा 1 डिग्री अमीन है। ये ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म जिसको बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म है। और ये है कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। ये बनेगा RNC, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl और 3H2O, 3 मोल जल और 3 मोल पोटेशियम क्लोराइड। इस अभिक्रिया को हम लोग कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ R है, अगर इसी जगह AR ले लिया जाए, एरोमेटिक, तो यहाँ पर ARNC बन जाएगा, जो हमारा कहलाएगा यहाँ एल्किल आइसो। अब ये एरिल आइसोसाइनेट बन जाएगा, जिसको हम लोग बेंजीन आइसोसाइनेट बोलेंगे या फेनिल आइसोसाइनेट बोलेंगे। तो केवल हमें R के स्थान पर अगर एरोमेटिक को